x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4 और यहाँ पे दिया गया 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर 0, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2। तो अब यह जो मान निकला है यह किसका मान है? यहाँ पर x का गुणांक क्या है? 1 है और यहाँ x का गुणांक क्या है? 2 है और यहाँ x का गुणांक 1 है। y में किससे गुणा हुआ है? तो -1 से। यहाँ पर y में किससे गुणा हुआ है? तो 1 से। y में गुणा हुआ है 1 से। z में किससे गुणा हुआ है? 1 से और यहाँ z में गुणा हुआ है -3 से और z में यहाँ पर जो गुणा हुआ है 1 से। और यहाँ क्या लिखेंगे? x और यहाँ लिखेंगे y और यहाँ लिखेंगे z और यहाँ हो जाएगा 4 0 2 हो जाएगा। अब इस मान को क्या कहेंगे? इस मान को a कहेंगे और इस मान को x कहेंगे और इस मान को क्या कहेंगे? b कहेंगे। अब यह मान वाला जो है a वाला मान को पहले यहाँ नोट कर लेंगे। अब ये वाला मान क्या दिया गया है? तो यहाँ पर a का मान है 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1। यह किसका मान है? तो a का मान है। अब यहाँ पे जो है पहले मॉड a निकालेंगे। मॉड a बराबर, तो मॉड a कैसे निकलेगा? पहले 1 को लेंगे। अब 1 वाला लाइन को काट देंगे, इधर से कट जाएगा और ऊपर कट जाएगा। क्या बचेगा? 1 1 -3 1 हो जाएगा। और -1 है तो यहाँ जब प्रसार करेंगे तो यह -1 रहता है तो क्या बन जाएगा? यह +1 हो जाएगा, क्योंकि यह वाला मान जो है क्या होता है? सदैव माइनस होता है। अब इस लाइन को काट देंगे, नीचे की तरफ काट देंगे, ऊपर की तरफ काट देंगे। क्या बचेगा? 2 1 -3 1 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस क्या लेंगे? यहाँ पर +1 लेंगे और 1 वाला लाइन को काट देंगे और ऊपर की तरफ काट देंगे। क्या बचेगा? 2 1 1 1 हो गया। तो यह जो हुआ है, क्या हुआ है? मॉड a का मान निकाला गया है। तो मतलब प्रसार कर दिया गया है। अब इसको आगे हल करेंगे तो मॉड a बराबर हो जाएगा। अब मॉड a बराबर क्या होगा? अब यहाँ लिखेंगे 1 गुणा करेंगे, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 होगा और 3 में 1 का गुणा करेंगे -3, इसलिए बनेगा यहाँ पर +3, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस होता है इसलिए प्लस हो जाएगा। 1 हो गया, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 और 3 1 3 -3, इसलिए +3 हो जाएगा। +1 और यहाँ 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा और 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे मॉड a बराबर, अब 1 हो गया, 3 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 1 4 हो गया, प्लस 1 हो गया और 3 2 मिल करके 5 हो जाएगा, प्लस 1 गुणे 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। मॉड a बराबर क्या हो जाएगा? 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 1 4 हो गया, 5 1 5 हो जाएगा और 1 में 1 का गुणा करेंगे तो +1 होगा। तो 5 और 1 6 6 4 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। मतलब मॉड a का मान क्या आ गया? यहाँ पर 10 आ गया। और मॉड a का मान जो है यहाँ लिख लेंगे मॉड a नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर नहीं आया है। मतलब यहाँ 0 अगर आ गया होता तो a इनवर्स नहीं ज्ञात किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर जो है मॉड a का मान 10 आया है तो इसलिए a इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। अब यहाँ पे लिखेंगे a11, मतलब 11 का मान निकालेंगे। तो a11 कैसे निकलेगा? आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, इसको 11 कहा जाता है। इसको नीचे की तरफ काटेंगे और इसको ऊपर की तरफ काटेंगे तो क्या आएगा? 1 1 -3 1 बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे 1 1 1 1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? यहाँ पर -3 और 1 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे तो 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 1 3 -3, इसलिए +3 हो जाएगा। 3 1 क्या हो जाएगा? 4 हो गया। मतलब a11 का मान क्या आ गया? 4 आ गया। अब यहाँ लिखेंगे a12, अब 12 का आगे क्या लगाएंगे? माइनस लगा लेंगे। अब यह माइनस लगाने के बाद से अब इसको प्रसार करेंगे, यह 12 कहते हैं। अभी नीचे की तरफ काट देंगे, ऊपर की तरफ काटेंगे, क्या बचेगा? 2 1 -3 1 बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 1 -3 1 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस लगा करके अब यहाँ 2 1 क्या लिखेंगे? 2 3 1 3 प्लस क्या हो जाएगा? 3 3 2 क्या हो जाएगा? 5 5, तो यहाँ क्या बनेगा? -5 हो जाएगा। माइनस ये क्यों लगाएं? क्योंकि 12 वाला मान याद रखेंगे, 12 वाला मान हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। तो 11 निकल गया, 12 निकल गया। अब यहाँ निकालेंगे a13, अब यहाँ a13 निकालेंगे। अब a13 कैसे निकलेगा? तो अब a13 को प्रसार करेंगे तो यहाँ देखेंगे इसको a13 कहते हैं। अब ये लाइन को काट देंगे, नीचे की तरफ काट देंगे, क्या बचेगा? 2 1 1 1। तो यहाँ लिखेंगे
दो, यहाँ लिखें 2 1 1 1 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे 2 एक अन्नम 2 और 1 एक अन्नम 1, 2 में से 1 चला गया, क्या बचेगा 1 हो जाएगा। ए 13 हो गया। अब यहाँ पर निकालेंगे ए 21, तो 21 वाला मान भी क्या होता है, माइनस होता है। अब 21 वाला मान देखेंगे कैसे कटेगा। अब इसको 21 कहा जाएगा। अब ये सीधा काट देंगे, ऊपर की तरफ काट देंगे, क्या बचेगा -1 1 1 1 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे -1 -1 और यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। और यहाँ आगे माइनस लगा लेंगे, 1 में 1 का गुणा करेंगे -1 और 1 में 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ बीच में तो हमेशा माइनस होता है। -1 मिल करके -2 और आगे माइनस लगा इसलिए +2 हो जाएगा। तो यह मान जो निकला है किसका मान निकल गया, ए 21 का मान निकल गया। अब यहाँ निकालेंगे ए 23 का मान। अब ये 23 कैसे निकलेगा। अब ए 23 निकालने के लिए क्या करेंगे। अब यहाँ ए 23, इसको 23 कहते हैं। ध्यान देंगे, आपका 21 हो गया, ये 22 हो गया। नहीं, यहाँ पर अब जो है 21 के बाद से 22 निकालेंगे। अब यहाँ 22 जब निकल जाएगा, जब 21 निकला है तो 21 के बाद से 22 निकालेंगे। तो 22 कैसे निकलेगा, इसको 22 कहते हैं। सीधा काट देंगे, ऊपर की तरफ काट देंगे, क्या बचेगा 1 1 1 1 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 1 1 1 1 1 1 हो जाएगा। अब 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 - 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब ए 22 का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ निकालेंगे ए 23। अब ए 23 भी क्या रहता है, माइनस रहता है। आपको याद रखना है 12 21 और 23 और 32 वाला मान क्या होता है, सदैव माइनस होता है। अब इसको कहेंगे 23। अब इस लाइन को काट देंगे, ऊपर काट देंगे, क्या बचेगा 1 1 -1 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1 1 1 1 -1 और 1 हो जाएगा। और आगे माइनस लगा लेंगे, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 होगा और 1 में 1 का गुणा करें -1 इसलिए +1 हो जाएगा। 1 1 मिलकर 2, आगे माइनस लगा इसलिए -2 हो जाएगा। तो यह मान जो निकला है किसका निकला है, ए 23 का मान निकल गया है। अब यहाँ निकालेंगे ए 31। अब 31 कैसे निकलेगा। अब 31 निकाल लेंगे तो 31 जो है निकाला जाएगा, इसको 31 कहा जाएगा। अब इसको सीधा काट देंगे, ऊपर की तरफ काट देंगे, क्या बचेगा -1 1 1 -3। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 1 -1 हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा और 1 -3 हो जाएगा। 3 में 1 का गुणा करेंगे तो +3 होगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। -3 -1 में गुणा करेंगे +3 होगा और 1 में 1 का गुणा करेंगे तो माइनस, बीच में माइनस होता है, 3 में से घटा देंगे 2 हो जाएगा। 31 भी निकल गया। अब यहाँ निकालेंगे ए 32। 32 के आगे क्या लगाएंगे, माइनस लगा लेंगे। अब 32 वाला मान जो है देख लेंगे, ये 32 वाला मान है, सीधा काट देंगे, ऊपर की तरफ काट देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ बचेगा 1 2, यहाँ बचेगा 1 2 और क्या हो जाएगा 1 -3 बच जाएगा। 3 एक नम 3, आगे 3 एक नम 3 लिखेंगे और 2 एक नम 2। तो यहाँ 3 का गुणा जब 1 में करेंगे तो -3 हो जाएगा और 2 में 1 का गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो -3 -2 मिलके -5, आगे माइनस लगा है इसलिए +5 हो जाएगा। तो यह मान जो निकल गया किसका मान निकल गया, 32 का। अब लास्ट मान निकालेंगे ए 33 का। अब ए 33 कैसे निकलेगा, अब इसको 33 कहते हैं। अब इसको सीधा काट देंगे, ऊपर की तरफ काट देंगे, क्या बचेगा यहाँ पर 1 2। अब यहाँ लिखेंगे 1 2 बचा है और यहाँ पे हो जाएगा -1 है और 1 हो जाएगा। 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 एकम 2 -2 इसलिए +2 हो जाएगा। तो 2 और 1 जोड़ेंगे क्या हो गया, 3 हो जाएगा। तो ए 33 का मान क्या आ गया, 3 आ गया। तो 11 12 13 21 22 23 31 32 33 जो है मान निकल गया। जब ये मान निकल जाता है तो क्या लिखते हैं, ए का सखंड आव्यूह लिखने पर। तो यह मान बहुत पहले भी सिखाया जा चुका है कैसे यह मान निकाला जाता है। तो आपसे विद्यार्थी अगर नहीं सीखे होंगे तो पुरानी वीडियो जो है बहुत ज़्यादा है, सारणी में बताया गया है, तो उस वाले भाग को अगर वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा कैसे यह मान निकाला जाता है। तो अब यहाँ लिखेंगे ए का सहखंड आव्यूह लिखने पर। तो अब यहाँ लिख लेंगे ए का सहखंड आव्यूह लिखने पर, सहखंड आव्यूह लिखने पर, आव्यूह लिखने पर। तो अब इसको जो है सी मान लेंगे, सी बराबर अब 11 का मान 12 का मान 13 का मान जो आया है इसको रख लेंगे। तो यह जो मान आया है 11 का है और यह मान जो आया है 12 का आया है और यह मान जो आया है 13 का आया है
और यह मान जो आया है 21 का आया है, और यह मान जो आया 22 का आया है, और 23 का मान क्या आया था -2 आया था, और जो है 31 का मान 2 आया था, 32 का मान जो है 5 आया था, 33 का मान 3 आया था। तो यह सब किसका मान है 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। अब यहाँ लिखेंगे एड ज्वाइन। अब एड ज्वाइंट ए बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे सी का परिवर्त कर लेंगे, मतलब जो मान निकला है उस मान का क्या होगा परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एड ज्वाइंट ए बराबर हो जाएगा सी का परिवर्त करेंगे तो 4 - 5 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 4 - 5 1 हो जाएगा, 2 0 -2 हो जाएगा, 2 5 3 है तो 2 5 3 हो जाएगा, मतलब स्तंभ को पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया गया है। अब हम लिखेंगे ए इनवर्स। अब ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है, तो 1/mod ए होता है, और क्या होता है एडज्वाइंट जो है ए होता है। अब यहाँ mod ए का मान जो है क्या निकला था, तो mod ए का मान जो निकला था 10 निकला था, क्या निकला था 10, तो 1/ क्या लिखेंगे 10 हो जाएगा, और ये एडज्वाइंट का मान यहाँ पे रख लेंगे, तो एडज्वाइंट का मान क्या आया था 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 3, ये किसका मान है, तो एडज्वाइंट ए का मान है। अब ये पूरा मान किसका आ गया, ए इनवर्स का मान निकल गया। अब यहाँ पे सूत्र लिखेंगे, यक्स का सूत्र होता है, यक्स बराबर पढ़े होंगे क्या सूत्र होता है, ए इनवर्स बी होता है। ये किसका सूत्र है, यक्स का। अब यक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ लिखेंगे यक्स वाई जेड लिखेंगे, और ए इनवर्स का मान जो है दिया हुआ है कितना है 1/10 कोष्टक में 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3, ये किसका मान है, ए इनवर्स का मान है। अब यहाँ पे बी का मान रखेंगे, तो बी का मान जो है कितना दिया गया था, तो आप लोग देखे होंगे जब बी का मान जो है बताया गया है कितना था, तो यहाँ बी का मान देख सकते हैं 402 है, ये किसका मान है, बी का मान है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, अब 402 लिख लेंगे। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, यक्स वाई जेड, तो यक्स वाई जेड हो गया बराबर हो गया, और यहाँ लिखेंगे 1/10 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है इसको हल करेंगे, गुणा करेंगे, 4 का गुणा 4 में, 2 का गुणा 0 में, 2 का गुणा 2 में, तो 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 चौको 16, और यहाँ लिखेंगे 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 2 शून्य 0, और 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, -5 में 4 का गुणा करेंगे तो -5 चौको 20, 0 में 0 गुणा करेंगे 0, 5 दूनी 10, 1 में 4 का गुणा करेंगे तो 4, -2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -0, 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। मतलब ये गुणा आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया, और कैसे गुणा हुआ ऐसे लाना है, और ऐसे पहला से दूसरा से तीसरा से गुणा करना है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यक्स वाई जेड हो जाएगा बराबर हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे 1/10 हो जाएगा कोष्टक में। अब इसको हल करेंगे तो 16 और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 और 4 मिलकर के क्या बना 20, और -20 है और ये 10 है, 10 में से 20 घटा देंगे -10 हो जाएगा। 6 और 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 4 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसमें से कॉमन दिखाई दे रहा है, अब इसमें से चाहे तो 10 कॉमन ले सकते हैं, तो यक्स वाई जेड हो जाएगा बराबर हो गया, और यहाँ से 10 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, 10/10 हो जाएगा, 10 कॉमन हो गया, तो 10 कॉमन लेंगे तो ये 2 बचेगा, -1 हो गया 1 हो जाएगा। अब ये 10 से 10 क्या होगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर यक्स वाई जेड हो जाएगा बराबर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 -1 1 हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, तुलना करने पर, क्या लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब यक्स का मान क्या है, तो यक्स किसके बराबर है, तो यक्स जो है 2 के बराबर है, वाई किसके बराबर है, वाई -1 के बराबर है, और जेड किसके बराबर है, तो जेड जो है 1 के बराबर है। तो यक्स का मान, वाई का मान और जेड का मान यहाँ पर निकल गया। तो यह क्वेश्चन जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे इसको सिद्ध किया गया कि यक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर आया। तो आज के वीडियो कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।